डीग जिले के कामा पहाड़ी की पंचायत समिति में हुए प्रधानी चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्र के गांव, गली, बाजार व मोहल्ले में जोरदार चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। जहां चुनाव में पूर्व मंत्री जाहिदा खान व वर्तमान विधायक नौकचम चौधरी आमने सामने रहे, जिसमें कामा व पहाड़ी जीत के बाद भाजपा के प्रधानों को शपथ दिलाई। उसी मामले को लेकर पूर्व मंत्री जाहिदा खान ने अपने निजी निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस तरह है, वीडियो में जरूर सुने। वीडियो में पूर्व मंत्री जाहिदा खान व पूर्व पहाड़ी प्रधान साजिद खान प्रेस वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। आपको इतने कम समय में आप सब लोग तशरीफ़ लाए, पूरे ही इलाके के मौजूद आदमी तशरीफ़ लाए और आप प्रेस के बंधु। आज जो मौजू है वो इस चीज़ पे है कि जो कल ही उप चुनाव हुए हैं प्रधानी के, कामा और पहाड़ी के, उसमें जो हालात रहे, उनसे पहले जो हालात रहे उनके बारे में आप लोगों को बताने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अगर देखा जाए तो नैतिकता से तो वो लोग हार गए इलेक्शन, लेकिन फिर भी कहने के लिए वो 2 वोटों से पहाड़ी में जीते हैं, 1 वोट में वो कामा से जीते। कामा में हमने कांग्रेस खड़ा नहीं करा, नॉमिनेशन नहीं करवाया। पहाड़ी में हमने नॉमिनेशन कराया और हम इलेक्शन लड़े। वहाँ पर उन लोगों ने जिस तरीके का इलेक्शन के दौरान व्यवहार रहा, पुलिस को इस्तेमाल किया, उन्होंने हर मेंबर को धमकाने की कोशिश की, अपने सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाए। हर मेंबर से आप पूछ सकते हैं कि इनको फ़ोन करके धमकाया गया, तेरा अगर कोई बिजनेस है तो उसको बंद करा देंगे, कोई अगर उसका परिवार का नौकरी में लगा हुआ है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे, यहाँ से दूर। इस तरह की धमकियाँ दी गई। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से उनको नकार के हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो किसी भी दबाव में नहीं आए और इलेक्शन से जस्ट 1 दिन पहले उन्होंने साजिद प्रधान को जो मेंबरशिप से हटाया और शहनाज को भी जो मेंबरशिप से हटाया, उन्होंने अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हदें सारी पार कर दी। क्योंकि किसी भी इलेक्टेड पर्सन को आप इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं करे, सिर्फ आप लोगों ने अपने जो जहाँ सरकार है राजस्थान में और केंद्र में जो सरकार है उसका मिसयूज़ किया है, मशीनरी का मिसयूज़ किया है। उसके बावजूद भी आप हार अपनी मान चुके थे, तो आखिर में ये हटाए गए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता इस इलेक्शन में तो ये बदमाशी कर सकते थे, लेकिन अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें जनता पहले से ही सजग रहेगी। कितनी वोटों को ये लोग कैंसिल कराएंगे। सरपंची का भी चुनाव है, जिला परिषद का भी होगा, पंचायत समिति का भी होगा और लास्ट में फिर एमएलए का भी चुनाव होगा। उसमें कितनी वोटों को ये कैंसिल कराएंगे, इस पे जनता इन लोगों को जवाब देगी, बहुत करारा जवाब देगी। मंत्री, आपने अपने आप से ज्यादा लोगों पर अपने नहीं, सबने धोखा नहीं दिया, मैं नहीं मानती। चंद लोग कुछ ऐसे निकले जो मतलब परस्त थे, कांग्रेस के टिकट पे जीत के, और वो बीजेपी के खेमे में जाके पहुंच गए। और आप देखिए कि हद तो तब हुई जब वो बीजेपी के किसी पर्सन को प्रत्याशी नहीं बना पाए, उन्होंने 3-4 के नाम बार बार बदले। ऐसी नौबत क्यों आई कि उनको नाम बार बार बदलना पड़ा। बहुत चीज़ें हैं कि आप सत्ता में हैं, उसके बावजूद आप प्रधान का नाम बार बार बदल रहे हैं, सब लोगों से पैसा जमा करा लिया और लास्ट में उन्होंने कांग्रेस के एक व्यक्ति को बहका के, जो कि 25-30 साल से कांग्रेसी था, उसको उनको बनाना पड़ा प्रधान पहाड़ी से। बहुत ही मेरे ख्याल से तो वो हार हो चुकी है उनकी। मंत्री जी, वही विधायक का आरोप है कि भाई 2 मंत्री साठ-गांठ करके भी इधर कामा प्रधानी और उधर कामा प्रधानी से पूर्व मंत्री और वर्तमान के मंत्री, आरोप है कि उनके मिली भगत। देखिए, जहाँ तक की बात है कि मेरी बीजेपी से मिली भगत होने की बात है, ये अपने आप में झूठ है। क्योंकि आप अगर इतिहास भी उठा के देखोगे, सबसे पहले अगर भरतपुर में किसी कांग्रेसी से डर उनको लगता है तो वो जाहिदा खान है, उसका परिवार है। क्योंकि आप देखिए, सबसे पहले जब प्रधानों को हटाने की प्रक्रिया चली थी तो मेरे दोनों बच्चों साजिद और शहनाज कामा पहाड़ी से प्रधान थे, इनको सबसे पहले हटाया गया। अगर इस तरह की कोई बात होती तो मैं उस टाइम भी कोई नेगोशिएशन करती, लेकिन मैंने ना तो कभी करी है, ना मैं झुकूंगी और ना कभी झुकी हूँ। नहीं, आप ये बताइए, अगर बीजेपी के वर्तमान मंत्री मान लीजिए वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, तो क्या यह संभव था कि शहनाज और साजिद और 1 मेंबर और की सदस्यता रद्द कर देती सरकार? ये तो अपना आप में झूठ है। बीजेपी जो हथकंडे अपना सकती थी, उनके जनप्रतिनिधि जो हथकंडे अपना सकते थे,
उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए। इसलिए ये कहते हैं ना कि उनकी आपसी लड़ाई को वो हमारे चिपकाना चाहें, तो ऐसे थोड़ी चिपकती है, वो तो दुनिया देख रही है, उसके प्रूफ है, सबूत है। साजिद को 24 घंटे पहले हटाया, क्यों हटाया भाई? शहनाज को हटाया, एक और मेंबर को हटाया पहाड़ी से। क्यों हटाए? 2 मेंबर पहाड़ी से हटाए, एक कामा से। 3 मेंबर्स की मेंबरशिप रद्द करने की नौबत क्यों आई, जिससे उनका जीत का आंकड़ा बन सके। उनका आरोप है कि कुछ लेन देन जो फंडिंग होता है उसमें घपला किया है। तो ऐसा कोई साबित नहीं हुआ, कोई जुर्म प्रमाणित नहीं हुआ, सिर्फ इस बिना पे कि इनको करना है, बिना किसी इंक्वायरी के किया गया। लेकिन आप मानते हैं क्या, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो इस 1-1.5 साल में क्या इनको सजा नहीं मिलती? कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ सस्पेंड कर देना कोई वो नहीं है, टर्मिनेट कर देना। मंत्री जी, इससे क्या साबित होता है कि आगे फ्यूचर में सरकार बदलेगी, या फिर जनता को इस तरह का ही व्यवहार देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत ही गलत परंपरा है जो माननीय विधायक जी ने यहाँ पे शुरू की है। नहीं तो राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं थी कि आप बिना किसी मैटर के प्रधान को हटाएं। अगर आपको हटाना है तो आप लीगल प्रोसीजर फॉलो कीजिए। 1/3 से आप उनका खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, उनको उस तरीके से हटाएं। उनको नहीं लगा कि वो किसी भी तरह से कामयाब हो सकते हैं, तब उन्होंने ये तरीके के अपनाए कि इनको हटाया गया और बाद में टर्मिनेट किया गया। और लास्ट में तो 24 घंटा पहले इलेक्शन से, मतलब 24 घंटा भी नहीं कहूँगी, 12-13 घंटा पहले उन्होंने इनको हटाया है मेंबरशिप से, कि जिससे कि वोट ना दे सके। वोट देने का अधिकार ये छीन नहीं सकते किसी से। महज मुझे 2024 में प्रधानी पद से हटाया गया। मेरे खिलाफ कोई आरोप प्रस्तुत नहीं करे गए, मेरे खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया नहीं करी गई। सिर्फ एक तरफा एक पन्ने का नोटिस मेरे को जारी किया गया कि आपको प्रधान पोजीशन से हटाया जाता है। इसको चैलेंज करने के लिए मैं न्यायालय में गया, हाई कोर्ट से मुझे स्टे मिला, हाई कोर्ट ने मुझे राहत दी। मगर ये सरकार, भाजपा की सरकार, इतने कायर निकली और इतने न्यायालय के बीच और हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना नहीं करी। फाइनली जब मुझे कंटेम्प्ट और डबल कंटेम्प्ट में कोर्ट जाना पड़ा, तब ये मजबूर हुए, जब इनकी नौकरी की बात आई कि अब तो आना ही पड़ेगा, तो उन्होंने मुझे फिर वापस मेरा प्रधान का पोजीशन वापस दी। उसके ठीक हफ्ते भर में ही, हफ्ता भी नहीं हुआ था, मुझे फिर उन्हीं चार्जशीट पे जिन पे न्यायालय के द्वारा स्टे लगा हुआ है, उसी के द्वारा फिर से सस्पेंड किया गया और इस सस्पेंशन के तुरंत बाद मुझे बर्खास्त कर दिया। अब इनसे सवाल ये उठता है, और हर आदमी का यही सवाल उठता है, कि किस नियम, कानून, उसूल के तहत इन्होंने ये काम किया, और अगर मेरे खिलाफ जांच हुई तो उसकी चार्जशीट कहाँ है, और अगर चार्जशीट है तो 15 दिन पहले मुझे क्यों नहीं दी। रूल 23 पंचायत राज एक्ट, अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है पढ़ सकता है, उसमें लिखा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, अगर वो प्रधान है या मेंबर है, आपको उसे, उसके खिलाफ जो कंप्लेंट है, जो जांच हुई है, आपको उससे अवगत कराना पड़ेगा और उसे 15 दिन का समय देना पड़ेगा कि वो प्रस्तुत हो आपके सामने, अपना डिफेंस दे, अपनी बात रखे, और उसके बाद जांच हो और फिर आप उसको बर्खास्त करें तो करें। ये सरकार अपने आप को इतना बलशाली समझती है कि कुछ भी करे, कुछ भी तानाशाही फैलाए और कोई आदमी कुछ करेगा नहीं इनके खिलाफ। ये बात सत्य नहीं है। इन्होंने मेरी प्रधानी रद्द करी, ठीक है, अब हमारे पास सदस्यता बची थी। इन्होंने सोचा कि अब हम चुनाव कराएंगे, सरकार हमारे पे है, स्टेट में भी, कामा में भी सरकार हमारी है, कोई दिक्कत ना हो से प्रधानी नुक नहीं बनाने जाएगा प्रधान हमारा। अब इन्होंने पतो नहीं थे केड़ो इलेक्शन बन जाएगा, तब इन्होंने कोशिश करी कि कई तरीका से इलेक्शन रद्द करो जाए, इलेक्शन इन पर रद्द ना हुआ। या मैं जो प्रदेश के इलेक्शन कमीशन है और बड़े लेवल के पुलिस अधिकारी हैं, उनकी दाद देता हूं कि वो प्रेशर में नहीं आए, वो डरे नहीं इस सरकार से। उन्होंने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कामा पहाड़ी में करवाया। दिक्कत आती है पंचायत राज मंत्रालय से। माननीय मंत्री साहब मदन लाल दिलावर जी, उनके ऊपर क्या 24 घंटे के वक्त इलेक्शन से पहले, वो ये दर्शाता है कि उनको कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस बात के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं इतना अशिक्षित होके, इस बात पे मुझे अचंभा है। मगर ये बात जरूर है, उन्होंने आज जो बदतमीजी करी हमारे साथ और ये चुनाव को छीना हमसे, इसका परिणाम उनको इंशाल्लाह जरूर भरना पड़ेगा, कि खामियाजा देना पड़ेगा। अब चुनाव आएंगे, पब्लिक का चुनाव होगा, मेमोरी का चुनाव में तो फिर भी कोई गुंडागर्दी कर दिया, मैं समझ गो। जिला पार्षद चुनाव में क्या करो, जो सरपंचगण घूमे हैं बीजेपी के दलाल बन के, उनसे मैं सवाल पूछूंगा, अपनी जनता को क्या मुंह दिखाओगे? क्या इस प्रकार की तुम सरकार चाहते हो कि कोई जनप्रतिनिधि चुन लिया जाए
और जस्ट बिकॉज सरकार तुम्हारे राजस्थान में है तो बाकी कोई अहमियत ना रही, ये ना चल सकता। आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगा जरूर। और पहले मैंने इन लॉ, मैलिस इन लॉ एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने उसके तहत पंचायत मंत्री पंचायती राज के खिलाफ मैंने केस दर्ज किया था। अब जो मुझे समझ आया ये व्यक्तिगत रूप से किया गया है, ये किसी एक मंत्रालय पे मैं ब्लेम नहीं डाल सकता, ये मंत्री महोदय ने खुद करा है, आरएसएस लॉबिंग हुई है। तो हम सबको ये समझना चाहिए, जिस आदमी के खिलाफ आपका मुख्यमंत्री से लेकर आपका पंचायत राज शिक्षा मंत्री से लेकर पूरी आरएसएस लॉबी जमीन तक एकजुट होकर लड़े और हम इकलौता खड़ा उनके खिलाफ, तो तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारा सहयोगी कौन है सही? और जो आदमी आपके बीच में घूमा, आपको गुमराह करा विधानसभा चुनाव में भी, क्या उनमें औकात है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना की, या वो खुद सरकार के दलाल बने बैठे हैं? इस चुनाव में हमने परिणाम देखा है, सरकार जब रहती है तो किस तरह की बदतमीजी कर सकती है, मगर सरकार को ये इल्म नहीं कि राजनीति बहुत लंबी है, सिर्फ 4-5 महीनों की नहीं होती, चुनाव फिर होंगे और न्यायालय से मैं न्याय लेके आऊंगा। अपनी सदस्यता जो मुझे रद्द करी गई है गैर कानूनी तौर पर, उसे वापस से हटाने की प्रक्रिया उन्होंने फॉलो नहीं करी, तो बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। आप ये देखिए 16 अगस्त को मुझे माननीय मंत्री के दफ्तर से ऑर्डर आए कि आपको पेश होना है साहब, 18 तारीख को आपकी सदस्यता हटाई जाएगी। 17 तारीख को जन्माष्टमी, 18 तारीख को इतवार, कोई दफ्तर खुलना है। अब और मेरे को ये भी तक नहीं उन्होंने अवगत कराया कि तुम्हारे जुर्म क्या है, तुम्हें किस मकसद से आना है, तुम्हें क्या अपनी बात रखनी है आके। मैं गया हूँ उस मीटिंग में भी, हालांकि ये मीटिंग भी बिल्कुल इलीगल थी। 18 तारीख को सोमवार को मैं गया हूँ और मंत्री साहब से भी मैंने यही सवाल किया, मंत्री साहब आप मुझे हटा दो, अपन नू तो बता दे कि मेरे खिलाफ जुर्म कहाँ है, सबूत कहाँ है तुम्हारे पे। उन्होंने इतनी बात कही सिर्फ कि आप 3 पंचायती राज मीटिंग में ना आया, या वजह से आपकी सदस्यता रद्द होएगी। मैंने पूछी ठीक है जी, नियम के हिसाब से ये तो समझ में आता है, आप मुझे ये बताइए कौन सी मीटिंग में मैं नहीं आया, तारीख बताइए, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैं उन मीटिंग में था। ऐसा हो नहीं सकता मैं किसी मीटिंग में ना आया हूँ। इस बात का उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे और सवाल पूछे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर आप कानून पढ़ें तो सबसे अहम रूल है, आप इसको किसी आदमी से भी छीन नहीं सकते। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको ये वादा करता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको कोई आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो छीन नहीं सकता। इन्होंने इन सब नियमों का उल्लंघन किया। अब ये खेद की बात है हम सब के लिए कि आपकी वोट की इनको क्यों कीमत नहीं है। इस सब के खिलाफ मैंने आवाज उठाई उसी मीटिंग में, तो मंत्री साहब ने उस दिन मुझे 9 तारीख की अगली तारीख सुनाई, 9 सितंबर, आपको हम 15 दिन का से ज्यादा टाइम देते हैं, आप आइए और जवाब दीजिए। मैं उनसे सहमत था, मैं जरूर उनके पास वापस जाता और जवाब प्रस्तुत करता, मगर पता नहीं क्या दबाव आया, क्या रुख बदला, क्या दिल्ली से फोन आया गया। मंत्री महोदय ने अगले ही दिन 19 तारीख को नोटिस जारी किया, आप 20 तारीख को आइए, आपकी फिर मीटिंग होगी। अब इस तारीख को आपने मुझे फिर बुलाया था, फिर ये वापस से गैर कानूनी नोटिस कैसे, और फिर वापस से वही रूल मैंने उनको वापस से याद दिलाए, रूल 23 ऑफ द पंचायत राज एक्ट